एक सवाल मेरा और है कि आप छक्का हैं, किन्नर हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज भी आपने कहा कि मैं उस तरह का व्यवहार नहीं करती, लेकिन आपके लैंग्वेज में, आपके वीडियोस में, आपके बातचीत में हमने यहाँ पे देखा पत्रकारिता करते हुए, इंटरव्यू करते हुए भी आप उसी शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा अपने आप को बताता नहीं है कि हम वास्तव में किन्नर ही हैं? जैसा कि आपने सवाल बहुत ही अच्छा उठाया है, और दुनिया में इतने सारे किन्नर होते हैं, इतने सारे छक्के होते हैं, इतने सारे हिजड़े होते हैं, लेकिन इनमें से 99% डुप्लीकेट किन्नर भी होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किन्नर से शादी करी है, बहुत सारे किन्नर शादी किए हैं। क्या आपके चांस नहीं है कि आप भी कर लें किसी के से? हम पैदा हुए थे तो हमारी पैदाइश कानपुर में हुई थी, तो हम अल्लाह अल्लाह कर रहे थे जब पैदा हुए थे। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे जो भी किन्नर समाज के लोग होते हैं वो बोलते हैं किन्नर कोई भी हो वो मुसलमानी धर्म अपनाता है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। हमारे साथ में है रंजना यादव, किन्नर रंजना यादव हैं, और इनसे बात करेंगे हम लोग की अचानक हमको मिल गई हैं, आए हुए हैं संत कबीर नगर में, तो हमने सोचा कि इनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है और मिलियन में इनका व्यूज़ जाता है, तो हमने सोचा भाई ये मिलियन में हम भी छाप लें। थोड़ा सा स्वागत करेंगे अपने चैनल में। यहाँ पे किस लिए आना हुआ था आपका? यहाँ पे आए थे एक महिला के 2 हस्बैंड, तो थोड़ा सा हम भी आए थे और किसी के चैनल पे मतलब न्यूज़ कवर करने आए थे, यानी कि उनके अंडर में आए थे, उनके चैनल पे काम करने। ठीक, तो उनके चैनल के लिए मैंने वो इंटरव्यू करके उनको दिया। अच्छा, पत्रकारिता भी आपने शुरू कर दी है? जी। आप तो ब्लॉगिंग करती हैं, रील्स बनाती हैं? जी, ब्लॉग बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, और साथ में उनको जो है कि मैंने क्या बोलते हैं इंटरव्यू उनके चैनल के लिए किया, और बहुत अच्छा लगा। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं सभी को, हिंदू भाई हैं तो राम राम, मुसलमान भाई हैं तो अस्सलाम वालेकुम, और बहुत समाज से देख रहे हैं तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और धन्य भाग हमारा है कि जो आप एक महिला हो के भी आप इतना हिम्मत रखते हैं। अभी तो है एक महिला हो के इतनी हिम्मत, अभी तो है यहाँ पे, तो अभी महिला का ही प्रेजेंट कर रही है, सिंदूर लगाया, बड़े बड़े बाल है, औरतों की तरह दिख भी रही है। हमें और आप में क्या अंतर है? हमें इस बात की खुशी है कि आज की डेट में महिलाएं अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, और आप भी एक भाग्यशाली महिला हैं जो कि आप इतनी हिम्मत जताती हैं, माइक लेके आवाज़ उठाती हैं, गरीबों का वीडियो बनाती हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता होता है उनका भी वीडियो बना के सोशल मीडिया के द्वारा कहीं न कहीं आप लोगों का हेल्प करती हैं। बहुत अच्छा लगा। और इनके बहनी आपके बारे में बात करें तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि बचपन और शुरुआत, क्योंकि हमारे चैनल पे आपकी वीडियो नहीं पड़ी है, सब लोग जानते हैं लगभग, लेकिन हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि बचपन कैसा है। देखिए, हम एक बहुत ही गरीब परिवार से उठे हैं, जो कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी पैदाइश कानपुर में हुई थी, तो हम अल्लाह अल्लाह कर रहे थे जब पैदा हुए थे। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे जो भी किन्नर समाज के लोग होते हैं वो बोलते हैं किन्नर कोई भी हो वो मुसलमानी धर्म अपनाता है। अब जो भी हो गया, तो मैं अल्लाह अल्लाह करे, तो कोई मुसलमान मुझे लेने आया था तो नहीं लेके गया, पापा नहीं दिए। उसके बाद कानपुर मेरी पैदाइश थी, और जौनपुर मेरा, मतलब ऐसा एक नई चीज़ हमने पहली बार सुनी है कि जो भी किन्नर पैदा होता है वो यहाँ नहीं होता है, क्या नहीं होता है, वो अल्लाह अल्लाह करता है, और उसको ये चीज़ हम अंततः इस्लाम ही अपनाना पड़ेगा, आप हिंदू होकर के भी। ऐसा क्यों? ये चीज़ हम नहीं कह रहे हैं। जितने भी किन्नर लोग हैं सब मुसलमानी धर्म अपनाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या हिंदू नहीं हो सकता? अब ये वो जाने, पर मैं तो हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म ही अपनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप मानती है कि नहीं, किन्नर है तो हम मुस्लिम ही होना चाहिए हमें? नहीं, ये मैं नहीं मानती हूँ। सारे किन्नर सिंदूर लगाते हैं, और आपने, हम देख रहे हैं कि आप भी लगाई हुई हैं, तो इसका यही रीज़न है कि हम अपने बड़ों के नाम से लगाते हैं, या फिर जिनको बहुत मानते हैं उनके नाम से लगाते हैं। नहीं, शादी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किन्नर से शादी करी है, बहुत सारे किन्नर शादी किए हैं। क्या आपके चांस नहीं है कि आप भी कर लें किसी से? ये तो देखिए, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें होती हैं, और ज़्यादा किसी के बातों में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। पर इतना जानते हैं, जो भी किन्नर से शादी करता है वो उनके पैसे के लिए करता है। किन्नर से शादी करे, उनकी कमाई न ले, तब हम जाने कि वो किन्नर से शादी किया है, और धर्म पत्नी की तरह घर में ला के बैठा है और स्वयं कमा के खिलाए, तब तो मैं जानूंगी कि वो किन्नर से शादी किया है। परिवार की बात करें तो आपने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अभी आप परिवार के साथ में हैं या क्या किन्नर समाज में आपके परिवार ने दे दिया? मैं तो कभी भी किन्नर समाज में नहीं थी, मैं हमेशा से अपने परिवार में हूँ। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के द्वारा कमाई के दूठी बहन के बियाह भरा, तमाम दुनिया भर के ऋण कर्जा रहे, बहुत मुसीबत झेले, पर यूट्यूब के दिन ऐसा रहा कि कमाए के घर दुआर बनाए। आज के डेट में 5 रूम बनवा के तैयार कर दीन है, और
जितना कर्जा मर्जा रहा सारा कर्जा फर्जा भर दियन है। खेत गिरवी रखन रहे, खेत छोड़ाई दिहन है। बहनिन के बियाहे में एक बहनी के बियाहे में 4 व्हीलर माने रहन देवे खातिर तो ना दे पाए रहन, तो शायद 2 लाख रुपया दे दे रहन। तो बहनोइया हमें सताना मारे कि इतना नहीं दिए हैं, इतना नहीं दिए हैं, तो 3 लाख रुपया उनके दिहन। एक बहनी के बियाह करे रहन तो मन चैन बाकी रहा, चैन ना दिए रहन तो 80,000 के चैन बनवाए के दिहन। तो बहुत सारा सारी जिम्मेदारियां मतलब आप उठा रही हैं। शुरुआत ये मतलब मेरा सवाल ये है कि जब परिवार के साथ आप रही तो समाज जो है, किन्नर समाज आता है लेने के लिए, परिवार और समाज के लोग हैं, उनका ताना वाना सुनना पड़ता था आपको या आपके परिवार को, माता पिता को? पहली बात, जैसा कि आपने सवाल बहुत ही अच्छा उठाया है, और दुनिया में इतने सारे किन्नर होते हैं, इतने सारे छक्के होते हैं, इतने सारे हिजड़े होते हैं, लेकिन इनमें से 99% डुप्लीकेट किन्नर भी होते हैं। जैसे अब जैसे में क्या मांगने के लिए सिर्फ, अब मांगने के लिए, और जैसे में हम बता दें कि हमारे ज़िले में एक हमको छोड़ दीजिए और एक मेरे गांव में एक और भी लड़की है, उसको छोड़ दीजिए। तो दोनों किन्नर हैं बस यही जौनपुर ज़िले में, जौनपुर इतना बड़ा ज़िला है, यही 2 को छोड़ के और सैकड़ों लोग मांग रहे हैं, सैकड़ों क्या हजारों लोग मांग रहे हैं, सब नकली हैं। धंधा बना लिया है, धंधा बना है लोग कमाने खाने का, तो इससे किन्नर का नाम भी बदनाम होता है। किन्नर कभी बदतमीज नहीं अच्छा, आपने जो है कि किन्नर, छक्का, हिजड़ा जैसे आपने अपने शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन ये थोड़ा उचित नहीं माना जाता है। आपने अपने नाम के आगे लिखा है किन्नर रंजना यादव। नहीं, किन्नर तो मैंने कहीं नहीं लगाया। लोग आपके सरनाम के साथ ये बोलते हैं कि किन्नर किन्नर रंजना यादव, तो ये सुनकर के अजीब नहीं लगता है? नहीं लगता मुझे। हम एक आम जिंदगी जीते हैं, एक लड़कियों के जैसे रहते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी सुनने को मिलता है कि देखो जा रहा है? एक्चुअली हम बताएं, बहुत सारे किन्नर लोग आते हैं, नहीं हमको कोई चीज़ का दुख नहीं होता है। बहुत सारे डुप्लीकेट किन्नर लोग आते हैं तो मार ताली बजाते हैं, मार चमक धमक के चलते हैं। बजा लेती हैं? हम भी बजा लेते हैं, लेकिन हम बजाते नहीं हैं। बजा तो लेते हैं। तो क्या ये सीखना पड़ता है या फिर जो है कि अब आ जाता है अपने आप? ऐसे सीखते सीखते आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ताली वाली बजाना। और जो कि आप बोले कि रास्ते में आओ जाओ, तो अगर हम उस बिहेवियर से नहीं जाएंगे तो हमको लोग नहीं बोलेगा। यूपी से लेके बिहार तक, दिल्ली तक हम सब जगह घूम डाले हैं, आज तक किसी ने मुझे छक्का कहा ही नहीं है। वो चाहे रास्ता हो चाहे जा, हाँ रास्ते में कोई कोई छेड़ भले देते हैं, पर इस तरह छक्का जैसा शब्द नहीं यूज किया। जैसे मरीन ड्राइव में वीडियो रील शूट करने गई थी, तो वहाँ से किसी ने पीछे से खुदिया दिया था, तो उसको पकड़ के मरबो किए थे हम। तो समय का बहुत अभाव हो रहा है। आप नेक्स्ट अच्छा, ये एक चीज़ सवाल मेरा और है कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, आप कहीं भी जाते हो, आपका टिकट नहीं लगता है, आप कहीं भी चढ़ जाते हो, आपको कोई कहने वाला नहीं होता है, चाहे लेडीज बोगी में घुस गए चाहे जेस में घुस गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो क्या ये सारी सुविधाएं मिलती हैं? ट्रेन को छोड़ के ये सुविधा कहीं नहीं मिलती। एक सवाल मेरा और है कि आप छक्का हैं, किन्नर हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज भी, आपने कहा कि मैं उस तरह का व्यवहार नहीं करती, लेकिन आपके लैंग्वेज में, आपके वीडियोस में, आपके बातचीत में हमने यहाँ पे देखा पत्रकारिता करते हुए, इंटरव्यू करते हुए भी आप उसी शब्दों का प्रयोग कर रही थी। तो ये थोड़ा सा अपने आप को बताता नहीं है कि हम वास्तव में किन्नर ही हैं? नहीं, आपको बता रहे हैं हम, जैसे आप सवाल नहीं पूछ पाए, आप डैमेज खा गए। नहीं, डैमेज नहीं खाएगा। आपको लगता नहीं कि आप वही बताती हैं कि हम किन्नर ही हैं? नहीं, संगत सुबह लो पानी में दौड़े, जहाँ का जैसा देश वहाँ का वैसा भेष। आप पत्रकारिता करने आई हैं, आप हमसे अच्छा सवाल पूछेंगी तो हम आपको अच्छा जवाब देंगे, आप गंदा सवाल पूछेंगी गंदा जवाब देंगे। मतलब जैसा सवाल होता है वैसे जवाब देंगे। अच्छा और गंदा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। आज के बच्चे हैं ना, अब यूट्यूब में नहीं सर्च करके देख पाते हैं, लेकिन जो भी लोग 14 साल 15 साल के हो गए, उनको अवश्य पता है, क्रोम ब्राउजर में वो जाके सर्च करके देखते हैं। ठीक, तो कोई भी चीज़ अच्छी और गंदी नहीं है, बस उसी से रिलेटेड हम जानकारी देते हैं। अपने आप को कैसे देखते हैं आप? हम अपने आप को एक असाधारण देखते हैं, यानी कि ऐसा देखते हैं कि जैसे सब लोग हैं वैसे ही हम भी हैं। हम ना ही अपने आप को यूट्यूबर समझते हैं, ना ही हम अपने आप को क्रिएटर समझते हैं। एक नॉर्मल इंसान थे, एक नॉर्मल इंसान है, और एक नॉर्मल इंसान हमेशा रहेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से मतलब किन्नर हो जाते हैं, उनके परिवार उनको त्याग देता है। आपने कहा हमारे परिवार रखा हुआ है। कुछ लोग डिमोटिवेट होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, समाज उनको स्वीकार नहीं करता है। ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? भाई अपना माइक इधर करिए। इसका एक नॉर्मल सा जवाब है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नहीं फेंकेगा, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे छक्का हो। ठीक, कुछ लड़के होते हैं जो कि माँ बाप ने उनको बेटे का जन्म देते हैं, लेकिन वो कमाने खाने के चक्कर में या किसी का हवस का शिकार बनने के चक्कर में
वो जाके इस तरह से छक्का मक्का बन जाते हैं, तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। घर वालों का बेइज्जती कराओगे कोई एक्सेप्ट करेगा? जो लोग ये जो लोग जो है कि अपना सर्जरी करवा करके लड़का से लड़की बन जाते हैं, उनको क्या करना? बस उन्हीं के लिए ये बात था। सबकी अपनी अपनी लाइक मोंटी राय को बोल रही है। मोंटी राय कौन है? ये एक टिकटॉकर था, अभी काफी लड़का था पहले, अभी लड़की बन गया है। मुझे नहीं पता है उसके बारे में। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सब अपनी अच्छे से जिंदगी जियो। और एक बात है कि अपने मम्मी पापा का दिल कभी मत दिखा, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है और माँ बाप से बड़ी कोई जन्नत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम का अभाव है, इसलिए ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। इनकी बातें सुन करके कुछ सवाल किया हमने, बहुत सारी बातें तो नहीं हो पाई। जो बातें हुई है उस पर आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।